तो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है लास्ट 20 डेज जेई स्ट्रैटेजी कि क्या रहनी चाहिए राइट नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन का माहौल यही रहता है कि आखिरी 20 दिनों में मतलब कैसे अपनी मैक्सिमम परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। देखो, 20 दिनों में ऐसा तो कुछ मिराकल नहीं हो सकता कि अगर आप 70-80 परसेंटाइल ला रहे हो तो आप वहां से 98-99 को जंप कर जाओ। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर आप 96-97 पे हो और वहां से स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि मैं भी अराउंड ऐसे ही 96-97 के बीच में स्ट्रगल कर रहा था, बट एट द एंड आई लैंडेड ऑन 98। सो 1 या 2 परसेंट का जंप आप आराम से मार सकते हो। जो 98 पे चल रहा है वो शायद 99-99.5 तक जा सकता है और अपनी रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड ज़्यादा छोटी रहेगी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। सो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है ना, वो ये रहती है कि हमें आखिरी 20 दिनों के अंदर अपना जो भी हम लोग क्या कहते हैं पैटर्न बनाना है ना, उसे हमें पीछे से शुरू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग आज अगर 2 तारीख है तो 2 तारीख से हम लोग 3 तारीख से हम अपना प्लान स्टार्ट करें। नहीं, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हमारा हम मान के चलते हैं कि हमारा 24th को एग्जाम है, अगर एक आधा दिन एक्स्ट्रा है तो वो चीज़ आप खुद देख लेना और खुद अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लेना। बट मैं वो सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि हमारा सबसे पहले दिन ही हमारा एग्जाम है। तो हमें 24th को अगर हमारा एग्जाम है तो 23rd को तो हमें रिलैक्स करना है। आप लोग कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया या आप रिलैक्स कीजिए। मैंने तो पूरा एक दिन रिलैक्स किया था, उसके बाद एग्जाम दिया था। सो मुझे लगता है आपकी टीचर्स ने भी आपको ये सलाह दी होगी कि 23rd को आप रिलैक्स करना, अगर आपका 24th को एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं उससे पिछले 2 दिन की। वो जो 2 दिन रहेंगे, उन 2 दिन के अंदर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवाइज करें। दैट्स इट। पेन और पेपर को छोड़ दें, पेन पेपर यूज ना करें, बिकॉज हमारा एक मसल टू माइंड कनेक्शन होता है। जब भी हम कोई चीज़ पेन या पेंसिल से लिखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा अच्छी इम्प्रिंटिंग हो जाती है। सो कभी कभी क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे ब्रेन में जो हमने इतने सारे चैप्टर्स का सामान जो है स्टोर करके रखा होता है ना, वो कभी कभी याद आना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ हमने जो हमारी मसल टू ब्रेन कनेक्शन जिसको स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है लिख के। सो लिखना जितना अवॉइड कर सके आप उतना कीजिए आखिरी 2-3 दिनों में। उसके बाद अगर आपने उसके बाद हमने उन 2 दिनों में अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। अब इससे पिछले हफ्ते को चलते हैं। अब चलते हैं 15 तारीख से लेके 21st तक। अब जो ये 7 डेज है, इस 7 डेज में आपने जितना सिलेबस है आपका, जितने चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, मैंने अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस कर रखा था। तो अराउंड 90 चैप्टर्स है, तो अराउंड 85 के चैप्टर के आसपास चैप्टर्स मैंने कर रखे थे, 80-85 के। तो मैंने एक हफ्ते के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज किए थे। वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने वो चीज़ कर ली ना तो आपकी परसेंटाइल में बूस्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा कि एक हफ्ते के अंदर आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लें। अगर आपने 70 चैप्टर्स किए हैं तो 70 के 70, कुछ नया नहीं करना, कुछ भी बिल्कुल टफ टफ क्वेश्चंस नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करके अपना सिलेबस रिवाइज करना है। क्योंकि जेई के जो एग्जाम्स हैं, आप 2022 के एग्जाम्स आपने अब तक उठा के देख लिए होंगे, तो आपने खुद देखा होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कितने ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर फॉर्मूला याद रह गया तो आप पेपर में अच्छी परसेंटाइल आराम से ले आओगे, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 15 तारीख से पिछले जो ये हमारे दिन है बचते हैं। सो इसका जो प्लान है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आज सेकंड ऑफ जैन है, तो अगर हम 3rd जैन से अगर हम वापस शुरू करते हैं, तो 3rd जैन को आप अपना एक एग्जाम दीजिए, अपने 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम दीजिए। मैं आपको पहले भी कहा था कि 2022 के क्वेश्चन पेपर्स को अपने पास रखिएगा फुल 3 आर के टेस्ट देने के लिए। उसके बाद एक दिन का ब्रेक लीजिए, उस एक दिन एग्जाम मत दीजिए। अब आपने उस दिन एग्जाम नहीं दिया, जो वो 3-3 घंटे के पेपर आपने दिए और वहां से गलतियों को एनालाइज करा है आपने, उन चैप्टर्स को पकड़िए और उन चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। कुछ अगर थोड़ा बहुत नया करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं। तो जो ये हमारा 3 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच का टाइम है ना, इसके अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको पेपर सॉल्व करने हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पेपर सॉल्व करने, बिकॉज पेपर सॉल्व करके आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि किस पैटर्न के बेसिस पे आपको जेई 2023 आ सकता है। एंड ये बात याद रखिएगा कि 2022 के पेपर ही उठाइएगा, 2021-20 के जो छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, अगर नहीं किया तो अब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 2022 के उठाइएगा, बिकॉज 2023 का पेपर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 2022 के पैटर्न पे ही होगा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि पिछले साल से पैटर्न को ना उठाया जाए। मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल का पैटर्न ही फॉलो होगा एंड 2022 के
पैटर्न के ऊपर ही पेपर आएगा। बाकी जब एग्जाम आएगा मैं उसको एनालाइज करूंगा और बाकी जितनी बाकी शिफ्ट्स हैं उनको एक बार इजी टू मॉडरेट के लेवल पे उसको डिफाइन भी करूंगा। बाकी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, बट ये चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी आज। सो मैंने कर दी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।